दोस्तों, आधार कार्ड की एजेंसी यानी कि यूआईडीआई ने आपके लिए केवल 4 दिन का समय और बाकी रखा है। लेकिन ये 4 दिन का समय है किस लिए, तो जानेंगे आज के इस वीडियो। तो आप लोगों में से कुछ लोग ये जानकारी शायद जानते ही होंगे कि आज से कुछ समय पहले यूआईडीआई यानी कि जो आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये नोटिफिकेशन था आधार कार्ड की अपडेट्स को लेकर। तो आधार कार्ड की वो कौन सी महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, यूआईडीआई ने अपनी जानकारी देते हुए बताया था कि यूआईडीआई में जितने भी आधार कार्ड शुरुआत में बनाए गए थे, लगभग उसमें से 90% लोगों के आधार का जो डाटा है वो अपडेट नहीं है। तो वो क्या चीज अपडेट नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स उस समय में अपडेट नहीं किए गए थे। तो यूआईडीआई ने उसके बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि अगर आप लोगों ने अभी तक आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं करवाया है, तो आप उसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट डालकर अपना अपडेशन करवा सकते हैं। तो अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के 2 तरीके हैं। जो अपडेट कर नया आया है उसी को अपडेट करने के 2 तरीके बताए गए हैं, और वो कौन से 2 तरीके हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, आधार कार्ड को अपडेट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप खुद से अपडेट कर सकते हैं, या पर किसी कियोस्क पर जाकर भी आप उसको अपडेट करवा सकते हैं। इसमें से दोस्तों मैं आप लोगों को जो है पहला तरीका बताने वाला हूं, और पहला तरीका बताने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा सबसे पहले हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पर हम लोग क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ गूगल पर हम लोग लिख देते हैं आधार कार्ड। जैसे ही हम लोग आधार कार्ड लिखकर इस पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे सामने वेबसाइट आता है वो इस तरह से यूआईडीआई का आता है। यहाँ पर यूआईडीआई पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। यूआईडीआई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन खुलता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बैनर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि प्लीज अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। और ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पर कि ये बिल्कुल फ्री है। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जो है फ्री में बताया गया है कि अगर आप खुद से डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं तो यहाँ पर कोई शुल्क आपको देना नहीं है किसी भी प्रकार का। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे सामने एक नई विंडो ओपन होने वाली है। अब नई विंडो जो ओपन हुई है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन जो दे रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पीओएल और प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पीओए डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स यानी कि आप अपना पहचान पत्र भी यहाँ पर पहचान के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एड्रेस प्रूफ है। तो दोनों तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लोगों को अपडेट करना है। और यहाँ पर आप ये रेड कलर में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर डेट दी हुई है 14/12/2023। यानी कि ये जो सर्विस है, ये जो सुविधा है, गवर्नमेंट ने जो है 14 दिसंबर 2023 तक के लिए फ्री कर रखी है। इसके बाद हो सकता है यहाँ पर कुछ शुल्क लिया जाए, तो शुल्क ले, इससे अच्छा हम लोग जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको करवा सकते हैं। हाँ, किसी कियोस्क पर अगर जाते हैं, आप किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ शुल्क इसका देना होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट टैब पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही टैब पर अपडेट करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट इज इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री टिल 14 दिसंबर 2023। जैसे कि मैं बता रहा, 14 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर 2 आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट टू सबमिट एंड हाउ टू सबमिट। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो गाइड और नो मोर और कॉल टू फ्री दिया हुआ है। तो हम लोगों को इस पर नहीं जाना है, डायरेक्टली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक टू सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक टू सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन जैसे आता है तो आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर पूछेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है। जैसे कि मैं मेरा आधार नंबर डाल देता हूँ। तो यह मैंने अपना आधार नंबर अपडेट कर दिया है, और इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देता हूँ। जैसा कि कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है ये कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा। और ओटीपी जैसे आता है तो हम लोग यहाँ पर डालते हैं हमारा ओटीपी।
तो ये हमारा ओटीपी जो है हम लोग पहले ओटीपी डाल देते हैं हमारा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद हम लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने इस तरह से कुछ विंडो आएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, स्लो थोड़ा चल रहा है सर्वर। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि इस तरह से वेरीफाई, अपलोड और सबमिट का विंडो हमारे सामने आया है। अरे कुतरी का भगाड़ दो। तो यहाँ पर जो है हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट का साइज जो है 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 MB से कम ही साइज यहाँ पर अपलोड होगा। इसके बाद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें JPG, PNG और PDF फॉर्मेट आप लोग इसमें अपलोड कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर POI की, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आप अपने परिचय के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ सिलेक्ट वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपलोड किए जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 by 1 आप देख सकते हैं लाइन से कि यहाँ पर कितने तरह की चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो आप लोग देख ही रहोगे यहाँ स्क्रीन पर कि हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अपलोडिंग के लिए जो है ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहला जो नियम है यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 2 MB से बड़ी फाइल यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 2 MB। तो 2 MB से बड़ी फाइल यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। दूसरी चीज जो है यहाँ पर जो फाइल का टाइप है वो JPG, PNG और PDF तरह की ही फाइल यहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है। इसके बाद बात करें, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI डॉक्यूमेंट। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी के लिए, अपने पहचान के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर कि सिलेक्ट वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट टाइप। कौन सा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ सपोर्ट करेगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है जैसा CGHS, ECHS और ESIC मेडिक्लेम कार्ड इश्यू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बाद में बात करते हैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य है। इसके बाद गवर्नमेंट कार्ड भामाशाह जो आता है, जो राजस्थान वालों के लिए स्पेशली होता है। इसके बाद इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ, पासबुक, मार्कशीट जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशनल या यूनिवर्सिटी, जो आपकी मार्कशीट जो है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। 10वीं या 12वीं का मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। पेंशनर कार्ड आपका अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड अगर है तो वो अपलोड कर सकते हैं। SC ST OBC का अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि आपकी स्कूल का दाखिला भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट HOF बेस्ड एड्रेस अपडेट, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो आप किसी भी रजिस्टर्ड गेजेटेड ऑफिसर से जो है यहाँ पर साइन करवाकर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वोटर ID, वोटर ID को भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं अभी फिलहाल में यहाँ पर जो है वोटर ID ले लेता हूँ। वोटर ID पर जैसा मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट एडवाइजरी दे दी मुझे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप व्यू डिटेल्स ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी आपके एड्रेस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पर वो बताया गया है। तो यहाँ पर सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं वो देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे अलॉटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी, पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट होता है वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। डिसेबिलिटी, विकलांगता संबंधित, अगर दिव्यांगता से संबंधित आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। गैस कनेक्शन बिल अपलोड कर सकते हैं।
इसके बाद इंडियन पासपोर्ट भी यहाँ पर मान्य है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। किसान फोटोग्राफ बुक जो पासबुक जो है वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके प्रॉपर्टी की टैक्स अगर आपने भरा है तो उसकी रिसिप्ट भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड पीडीएस जो रिसिप्ट होती है वो यहाँ पर अपलोड की जा सकती है। SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। तो इस तरह से सभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 1 बाय 1 यहाँ दिख रहे होंगे, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करते हैं और उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को जो है यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल में डिसेबल दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपकी जानकारी के लिए है कि भाई हमने जो सारी जानकारी है वो डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं किसी भी तरह से, और वेरीफाई करने के लिए ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो इन पर क्लिक करने के बाद आप जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक सबमिट बटन का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप सबमिट करके फाइनली अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा और इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं घर बैठे। और अगर आप कियोस्क पर जाकर करवाना चाहते हैं तो किसी भी कियोस्क पर जाकर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।